अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मम्मी जो है ना काफी दिनों से जो है यूट्यूब पे नहीं आ रहे, काफी महीनों से यूट्यूब पर नहीं आ रहे थे। उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद में मम्मी की वैसे सिचुएशन नहीं थी कि मैं उनको वो मतलब यूट्यूब पर लेकर आऊँ और वो करूँ। और मैं ऐसे भी सोचती हूँ कि नहीं परेशान करूँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले के जैसे नहीं रहे, मम्मी की तबीयत वैसी नहीं है। तो मैं मम्मी के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाती थी मम्मी के चैनल के लिए और अपलोड कर देती थी। लेकिन ये हुआ कि काफी टाइम से मतलब आ रहा था बार बार कि खाला नहीं आ रहे। कमेंट्स भी आते थे, कॉल भी आते थे, और नॉर्मल तो मुझे लोग जो जानते हैं करीबी वो लोग मिलते थे तो बोलते थे अभी तो तुम लोग ने वीडियो डालना ही बंद कर दिया। मैं बोली नहीं, वीडियो तो हम लोग डालते हैं लेकिन शॉर्ट वीडियो डालते हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं डालते। और लॉन्ग वीडियो भी इसीलिए कि मम्मी नहीं आती है। मम्मी की वीडियो में लॉन्ग, मम्मी के चैनल पर लॉन्ग वीडियो आ ही नहीं रही है क्योंकि मम्मी मतलब ठीक ही नहीं थे। लेकिन मुझे काफी लोगों ने मतलब बोले और ऐसे भी बोले, तो मैंने बोली चलो मम्मी का चैनल है और व्यू भी मम्मी के बहुत गिर रहे थे, मम्मी के सब्सक्राइबर भी जो है वो माइनस होते जा रहे थे। और मुझे ऐसे भी बहुत सही कमेंट आ रहे थे कि खाला किधर है, आंटी किधर है, नानी किधर है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने ये सोची कि चलो मम्मी को मैं लेकर आ जाती हूँ यूट्यूब पे। और वैसे भी मम्मी का ही चैनल है तो मम्मी वो यूट्यूब पे दिखना मांगता है। तो मैंने क्या करी थी, मेरे ख्याल से 5 दिन पहले मैंने मम्मी को यूट्यूब पर मतलब मैंने मम्मी को बोली कि मम्मी बना लेते, क्योंकि सब्सक्राइबर भी गिर रहे हैं और रिव्यू भी मतलब इसका रेवेन्यू भी कुछ नहीं आ रहा है अपने को। तो एक काम करते हैं, आप मतलब तुम आ जाओ, तुम आओगे तो फिर देखेंगे लोग, तो तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे को ये करेंगे, तो मतलब देखेंगे, देखना पसंद करते हैं, और उन्हीं का ही चैनल है। तो फिर मैंने उनको लेकर आई किचन में। और मम्मी तो वैसे भी, मम्मी की अभी तो कैथेटर वगैरह, मम्मी की किडनी में भी प्रॉब्लम है, तो कैथेटर वगैरह उनको लगा ही रहता है। तो भी वो बेचारे हाँ हाँ करे और फिर आ गए। जैसे हम लोगों ने उनका 2 वीडियो मैंने बनाई थी। एक तो मैंने बनाई थी तेरोली का और दूसरा हमने बनाए थे खापुरी। बस मैंने वो 5 दिन पहले बनाई थी और उस मैंने अपलोड करी थी। और अपलोड करने के बाद में मम्मी की तबीयत हो गई बहुत ज्यादा खराब। और खराब ऐसी हो गई कि मम्मी को जो है, मम्मी को हार्ट में भी प्रॉब्लम है और मम्मी के लंग्स में भी प्रॉब्लम है। तो मम्मी का हार्ट जो है ना वो प्रॉपर बीट, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, बीट नहीं कर रहा है। तो उस वजह से उनके बॉडी में पूरा पानी भर गया है और उनके लंग्स में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है ही है। तो अब ये है कि मैं और मेरी बहन जो है वो, मम्मी ने हम लोगों को नर्स का कोर्स करवाया है, तो हम लोग नर्स है। तो हम लोगों को पता है कि वेन में हम लोगों को इंजेक्शन क्या देनी है, कैसे देनी है। तो भी फिर भी मतलब मैंने मम्मी के साथ में पिछले बार रहकर देखा था हॉस्पिटल में कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। तो वो मेरे जहन में था और मुझे पता भी है कि मतलब स्वेलिंग होती है तो कौन सी इंजेक्शन देनी होती है। तो फिर भी हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा, और वो डॉक्टर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, डॉक्टर सूरज पुरुषोत्तम, जो भक्ति वितानदा में है। तो वो किसी का भी फोन नहीं उठाते, ना मेरा उठाते, ना सिस्टर का उठाते, ना किसी और का, मतलब मेरी बहन का भी नहीं उठाते। बट मम्मी का फोन वो बरोबर उठाते हैं और मम्मी को वो जवाब भी देते हैं, और मतलब मैसेज के थ्रू भी हम लोगों को दवाई वगैरह बोलते हैं। तो मैंने उनसे बात की थी, मम्मी से फोन पे, मम्मी से उन्होंने बात की थी, फिर मैंने उनसे बात की थी कंफर्म करने के लिए कि देखो इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इनको इंजेक्शन वगैरह स्टार्ट कर दूं, लेक्सिस इंजेक्शन। हाँ, तो उन्होंने बोला था हाँ आप दे दो, और उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी बताया। फिर उन्होंने बाकी और भी बहुत सारी जो इंजेक्शन है वो स्टार्ट करी, क्योंकि हॉस्पिटल में वो खुद भी जानते हैं हम लोगों की जो कंडीशन है, वो आप लोगों को भी पता है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, वो हॉस्पिटल में लाने से आप एक काम करो, यहाँ पर ट्राई करो, 10 दिन तक उनको ये एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करो। अगर आंटी को प्रॉब्लम होती है तो फिर आंटी को लाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं अभी तो, आज का तीसरा दिन है, तीसरे दिन से मैं, आज का चौथा दिन है सॉरी, तो मैं 4 दिन से मम्मी का मैं घर में ही सारा जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बोला है वो मैं कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मम्मी ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि मम्मी पहले से ही हम लोग देखते आ रहे बचपन से, मम्मी बहुत स्ट्रांग है। वो कितनी भी प्रॉब्लम रहने दो, लेकिन मम्मी एक दवा खाते थे डाइक्लोजिन, और मम्मी जो हमारे लिए मेहनत करते थे, काम करते, हम लोग ने बचपन से देखा है मम्मी को। और मुझे एक चीज पूछनी थी कि मैं मम्मी को यूट्यूब पर लेकर आऊं या नहीं, क्योंकि मैंने गौर किया है कि मम्मी 1 से 2 मरतबा यूट्यूब पे आती है और आने के बाद में उनकी तबीयत ऐसी हो जाती है, और मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। ये क्या है, वो नजर है या क्या है, वो अल्लाह अलम, अल्लाह को पता है। और मैंने ये 2 वीडियो डाली थी ना, तो उसमें मेरे को ये खापुरली में कमेंट आया था जो मुझे बहुत खराब लगा। तो जो उसको जवाब देना था वो तो मैंने दे दिया अपने तरीके से, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज रहेगी, तो मैं बता दूं कि मम्मी को बहुत शौक था पहले। पहले मम्मी का बहुत पुराना चैनल है, कोकनी जो चैनल है वो मम्मी का ही पुराना चैनल है। मम्मी कोकनी गाँव की जो रेसिपी है वो मम्मी बताते थे। मम्मी को बहुत शौक था कि मेरे गाँव की रेसिपी जो है वो सबको पता चले। लेकिन उसके बाद और 2018 के बाद में मम्मी की ये जो शौक है ना, जरूरत में बदल गया।
कि मम्मी का जो बेटा है वो चले गया और उसके बाद मम्मी के पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, तो मम्मी ने जो है, और मम्मी को मैंने देखी भी हूँ कि मम्मी की तबीयत भी खराब रहेगी। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं हमारी माँ बहुत मेहनत करती है, तो मम्मी की तबीयत भी खराब है, कुछ भी हो, लेकिन मम्मी बरोबर अभी देखो उनको कहते तरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए रेडी है। 67 ईयर की एज में मेहनत करना कोई आसान बात नहीं होती है। तो अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो आप उनको उसमें कमी भी मत निकालो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत देखो। और ये मैं मम्मी के सब्सक्राइबर लोगों के लिए नहीं बोल रही, ये जो ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना बीच में, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। चलिए, तो मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।